जिला रायबरेली के सादिक लाइन में पीस पार्टी की एक जनसभा को आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब अंसारी मुख्य अतिथि रहे। जिला अध्यक्ष शकील खान की अध्यक्षता में काफ़ी भीड़ दिखाई दी। डॉक्टर अयूब अंसारी ने सभी पार्टियों का विरोध किया, बताया कि इन सभी पार्टियों ने 100 साल से मुसलमान और दलित को हमेशा अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया। सपा पार्टी पर कटाक्ष करते हुए अयूब अंसारी ने कहा कि सपा के मुसलमानों को कुछ को जेल में और कुछ को ज़मीन में डालने का काम किया। आज जो मुसलमान के हालात हैं, वह मुसलमान की सबसे बड़ी कमी रही है कि मुसलमानों ने अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए दूसरी पार्टियों को हमेशा सत्ता में बैठाया, कभी अपनी पार्टी को सत्ता में नहीं खड़ा किया, जिसके कारण वह गठबंधन से हमेशा दूर रखी गई, जिस कारण उनके पास कभी उनकी बात नहीं सुनी गई। पीस पार्टी दबे कुचले लोगों की पार्टी है, बेरोजगार लोगों की पार्टी है, आप लोगों के हक के लिए आप लोगों के साथ है। मंच पर राष्ट्रीय महासचिव अफरोज बादल, फैजाबाद जिला अध्यक्ष अजमुद्दीन, अमेठी जिला अध्यक्ष मोहम्मद इरफान शाह, महिला जिला अध्यक्ष शमीम खान और सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी डे न्यूज। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उन्हीं के खिलाफ जांच होगा, दंगा फसाद होगा, उन्हीं के खिलाफ गोली चलेगी, उन्हीं पर मुकदमा होगा, उन्हीं की बहन बेटियों की आबरू लूटी जाएगी। चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार। फिर कौन सा फर्क है इन सबों में? कोई हिस्सेदारी देना नहीं चाहता। हर आदमी आपको गुलाम बना के रखना चाहता है। और हमारी हालत तो ये हो गई है कि पूरा का पूरा समाज, मुस्लिम समाज आज अछूत हो गया है। और आप क्या नजर नहीं आ रही आपको? क्या हमारी मां बहनें नहीं देख रही हैं कि आज मुस्लिम समाज की मां बहनें या बेटियां अधिकारी नहीं, अफसर नहीं, बल्कि मजदूर पैदा कर रहे हैं। आज से 1,500 पहले अगर अनुसूचित जात के लोग, शूद्र समाज के लोग सेवा करने के लिए पैदा होते थे और सेवा करते करते मर जाते थे, यही हालत आज मुस्लिम समाज की हो गई है। इसके लिए जिम्मेदार सपा बसपा कांग्रेस नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मुस्लिम समाज, क्योंकि उसने अपनी मानसिकता बना ली है, अपनी सोच गुलामी की पैदा कर ली है। उसने मान लिया है कि हम नहीं कुछ कर सकते, हमारी हिफाजत तो क्षत्रिय जी करेंगे, ब्राह्मण जी करेंगे, कुर्मी जी करेंगे, धोबी जी करेंगे, पासी जी करेंगे, यादव जी करेंगे, सब लोग करेंगे और हम सबकी गुलामी और जय जयकार करेंगे। गुलामों की कोई हैसियत नहीं होती। हमारे नबी ने कभी गुलामी नहीं की। इस देश के हमारे उलमा इकराम ने कभी गुलामी नहीं की थी। मगर 100 सालों से गुलामी का तरबियत कैसे हो गया मुझे पता नहीं। जब तक समाज को उनके साथ जोड़ रहे हैं, बेचारे अपने भी जाल में फंस रहे हैं, पूरे मुस्लिम समाज को फंसा रहे हैं। साथियों, इस साजिश से, हराने जिताने की साजिश से बाहर आएंगे। इसने हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। अगर आप सोचते हैं कि ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, तो ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मरने के बाद भी इसका हिसाब आपको देना होगा। क्योंकि ये नबियों का तरीका नहीं है, हमारे नबी का तरीका नहीं है, सहाबा की तरीका नहीं है कि हम किसी गैर को हुकूमत के लिए उसे वोट दें। ये जायज नहीं। किसी नबी ने कभी नहीं किया, किसी सहाबा ने नहीं किया। 40,000 से ज्यादा उलमा इकराम ने शहादत दी है इसी के लिए कि हम गुलामी नहीं कर सकते किसी के लिए।
लाखों हिंदू मुसलमान ने इस मुल्क में गुलामी के लिए खत्म करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। इसीलिए यहां लिखा है संपूर्ण स्वराज, पूरी आजादी। किससे आजादी? जुल्म से आजादी। किससे आजादी? खौफ से आजादी। किससे आजादी? नफरत से आजादी। किससे आजादी? हक तलफी से आजादी। किससे आजादी? गुलामी से आजादी। हमें पूरी आजादी चाहिए और हिस्सेदारी चाहिए। यह हमारा हक है और पीस पार्टी के लिए इसे हासिल करने के लिए करीब 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, इसी के लिए मैं 2 बार जेल गया। कुछ अफवाह उड़ाते हैं कि भाजपा से मिली हुई पीस पार्टी, भाजपा सरकार आई तो 2 बार हमें जेल भेजी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की गैर से मदद हुई और मैं बाहर आ गया। साथियों, 15 साल से मैंने तो अपनी जिंदगी इस मिशन के लिए वक्फ कर दी। ये सिर्फ डॉक्टर अयूब की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर मोमिन की जिम्मेदारी है, हर कमजोर तबके की जिम्मेदारी है कि वो अपने हिस्सेदारी के लिए भी संघर्ष करे और किसी के इतना नाइंसाफी हो रही इसके लिए भी संघर्ष करे। और यही वजह है कि अगर मैं विधायक रहा तो विधानसभा में भी लड़ा, अगर जो हक मिला वो सारे समाज को दिया। मेरा तो यह मानना है कि मैं मुसलमान नहीं हो सकता अगर मैं हिंदू मुसलमान में उनके हक में फर्क करूं, तफरका करूं, उनको हक उनको तक नहीं पहुंचा। पीस पार्टी नहीं बनती अगर सबको, सारी सरकारें कहने के हिसाब से सबको हक दी होती तो शायद पीस पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।